दोस्तों, जब कार और ट्रक स्टार्ट नहीं होते तो उसे बहुत सारे लोग मिलकर धक्का देकर ढकेल कर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। बट क्या आप लोगों ने कभी किसी ट्रेन को बहुत सारे लोगों को मिलके पुश करके स्टार्ट करते हुए देखा है? बट ऐसा एक बार हुआ है। और क्या आपने कभी ऐसा सीन देखा है कि रेगिस्तान में बर्फ गिरी हो और एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पे बंदर एज अ वेटर काम करते हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 25। क्या आप लोगों को पता है जब मधुमक्खियाँ इंसानों को काटती हैं तो उसके बाद वो भी मर जाती हैं, क्योंकि उनका स्टिंग ऐसा होता है कि एक बार जब वो ह्यूमन बॉडी में जाता है तो वो आसानी से नहीं निकलता, और जब मधुमक्खी उसे ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश करती है तो उनके बॉडी का पूरा एब्डोमिनल पार्ट भी बाहर आ जाता है और इसी तरह मधुमक्खी की मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 24। हांगकांग के ज्वेलरी फर्म कोरोनेट के ओनर एरोट्रोन एक ऐसा टॉयलेट बनाए हैं जो कि वर्ल्ड का एक लौता टॉयलेट है। दोस्तों, ये दुनिया के पहले इंसान हैं जिन्होंने गोल्ड का टॉयलेट बनवा दिया, और उनके ज्वेलरी शॉप गोल्डन हाउस जो कि हांगकांग में है, ये उसके अंदर है और आप जाके इस टॉयलेट को यूज भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस टॉयलेट को बनवाने में 9 करोड़ 22 लाख रुपए लगे हैं और इसमें 40,815 हीरे भी लगाए गए हैं और ये मटेरियल भी फुल्ली बुलेट प्रूफ है। फैक्ट नंबर 23। फ्रेंड्स, ये जो फोटो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये जापान की फोटो है और अक्सर वहाँ ऐसा कुछ देखने मिलता है। होता कुछ ऐसा है कि जापान में जो रेन वाटर होता है उन सभी वाटर को स्टोर करके रखा जाता है रोड के लिए अंडरग्राउंड टैंक्स में, ताकि जब रोड गंदी हो तो उसे ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज सिस्टम से साफ किया जा सके, और वहाँ के सारे मेन लोकेशन पे ये रेन वाटर स्टोर होता है और ये सिस्टम लगाया गया है। फैक्ट नंबर 22। दोस्तों, ये एक बहुत मस्त फैक्ट है। जब आप लोग केले को छीलते हैं तो उसके छिलके से पतले पतले रेशे निकलते हैं। छिलके से जो रेशे निकलते हैं उसे फोलेम बंडल्स कहा जाता है, पर बहुत सारे लोग अक्सर छिलके को फेंक देते हैं और केले को खा लेते हैं, लेकिन वो जो पतली परत निकलती है उसे भी खाया जा सकता है, वो भी ईटेबल होता है। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों, ये जो पिक आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे हिस्टोरिकल पिक है। इस पिक में आप दुनिया के सबसे 2 स्टीम्ड लोगों को देख पा रहे हैं, निकोला टेस्ला और स्वामी विवेकानंद। ये दोनों साथ में यहाँ पे बैठे हैं और ये दुनिया की सबसे रेयर पिक्स में से एक है। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर में एक ऐसी रेलवे ट्रैक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे आप लोग ऊपर पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये ऐसे स्क्वायर शेप की बनी हुई है और ये एक्चुअली बहुत ही फेमस और अमेजिंग सी जगह है और इसका नाम है डायमंड क्रॉसिंग, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों डायरेक्शन एक ही जगह पे मीट करते हैं। ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, साउथर्न रेलवे, नॉर्थर्न रेलवे, ये चारों यहाँ पे मीट करते हैं। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, पनीर तो आप लोग जानते होंगे। जनरली पनीर बहुत ज़्यादा इंडियन डिश में फेमस है और नॉर्मली पनीर सभी खाते हैं। दोस्तों, अलग अलग प्रकार के पनीर आते हैं, कुछ के प्राइसेस अलग होते हैं, कई 5,000, 10,000, 15,000, ऐसे बहुत सारे प्राइसेस के पनीर आते हैं मार्केट में। पर इस वर्ल्ड का सबसे महंगा पनीर जो है वो है 80,000 रुपए प्रति किलो, और आप लोगों को पता है वो इतने स्पेशल चीज से बनता है जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, वो पनीर बनता है गधी के दूध से, इसीलिए वो इतना महंगा और रेयर है और इसीलिए ये वर्ल्ड का एक्सपेंसिव पनीर माना जाता है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, एक तरफ आप एक सिक्का लें और एक तरफ इस बर्ड को रखें। इस बर्ड का नाम है हमिंग बर्ड। एक सिक्के का जितना वजन है उससे भी कम वजन इस चिड़िया का होता है। दोस्तों, 1 रुपए का जो नया कॉइन होता है उसका वजन 4.8 ग्राम होता है और इस चिड़िया का वजन 4.5 ग्राम होता है। फैक्ट नंबर 17। दिसंबर 16 सन 1811 मिसिसिपी वैली में इतना बड़ा अर्थक्वेक आया था कि पूरा अर्थ अलग ही तरीके से शेक हो गया था। दोस्तों, इतनी अजीब तरीके से अर्थक्वेक आया था कि 30 किलोमीटर का एक तालाब बन गया था और मिसिसिपी रिवर जो है वो उल्टी तरफ बहने लगी थी। दोस्तों, आप लोग सोचो, आप किसी रिवर में खड़े हो,
नदी बह रही है और अचानक से नदी हिलती है और वो उल्टी डायरेक्शन में बहने लगती है। दोस्तों कुछ ऐसा ही एक्चुअल सीन हुआ था 16 दिसंबर 1811 में। फैक्ट नंबर 16, क्या आप लोगों को पता है 1979 में सहारा रेगिस्तान में बर्फ गिरा था और सीन कुछ ऐसा था, आप लोग ऊपर पिक्चर में देखिए। दोस्तों किसी रेगिस्तान में बर्फ का होना बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन ऐसा हो चुका है और दोस्तों ऐसा 100-150 सालों में होता रहता है। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों हमारा पेट ऐसी कमाल की चीज है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। जब भी हम कुछ खाते हैं, हमारा खाना पेट में जाता है तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में अपने आप ही एसिड्स बनते हैं और ये एसिड हमारा खाना डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है वो जो एसिड हमारे पेट में बनता है, अगर हम उसे बाहर निकालें और अपनी स्किन में ऐसे थोड़ा सा रखें, मतलब ऊपर की तरफ, तो हमारी स्किन पूरी तरह से जल जाएगी। अब दोस्तों आप लोगों के दिमाग में ऑब्वियसली यही क्वेश्चन आएगा कि अगर स्किन जल जाती है बाहर से तो हमारा पेट अंदर क्यों नहीं जलता। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पेट के अंदर ऐसा सिस्टम बनाया गया है नेचर गॉड के द्वारा, जिससे वो एसिड हमारे खाना पचाने के लिए जरूरी ही है। हमारे पेट में बहुत सारी परतें बनाई जाती हैं जिसकी वजह से वो नहीं जलता है। दोस्तों आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब कभी हमें ऐसे वॉमिटिंग सा लगता है, हम उल्टी करते हैं तो हमारे पूरे मुंह में सलाइवा बनने लगता है। वो इसीलिए क्योंकि अगर हम उल्टी करेंगे तो हमारे पेट के साथ वो एसिड भी हमारे मुंह में आएगा तो वो हमारे दांतों को गला सकता है, इसीलिए वो सलाइवा उसे प्रोटेक्ट करता है। फैक्ट नंबर 14, स्विट्जरलैंड में चोरी को रोकने के लिए वहाँ पे एक ट्रेंड चला है जो कि आज भी चल रहा है। वहाँ पे कंपनियां बहुत सारी गाड़ियां देती है जिनका लुक पुलिस वाली गाड़ियों के जैसा होता है, जैसे फिल्म और शूटिंग में पुलिस की गाड़ियां यूज होती है वैसे। और वहाँ के लोग ऐसे पुलिस की गाड़ियाँ प्रोटेक्शन के लिए भी खरीद के अपने घर के बाहर खड़ी कर देते हैं ताकि चोर आए भी तो वो बाहर से ही गाड़ी देखकर चला जाए। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों ओरियो जो बिस्किट होता है आप लोगों ने तो खाया ही होगा। तो ओरियो जो ब्रांड है उसने एक जगह में, जैसा आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, एक बंकर बनाकर तैयार किया है और इस बंकर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर कोई एस्टेरॉयड भी आ जाए दुनिया में, दुनिया तबाह हो जाए, लेकिन इस बंकर को कुछ नहीं होगा। और आप लोगों को पता है इस बंकर के अंदर क्या है? इस बंकर के अंदर है ओरियो बनाने की सीक्रेट रेसिपी। दोस्तों ऐसी बहुत सारी कंपनियां करती हैं ताकि उनके प्रोडक्ट की रेसिपी सीक्रेट ही रहे। लाइक एग्जाम्पल KFC, कोको कोला, ओरियो, ये सभी कंपनीज ऐसा करती हैं। दोस्तों आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि हमारे आसपास मॉल या फिर जो शॉप होती हैं जैसे KFC हो गया, डोमिनोज हो गया, तो आप लोग सोचेंगे कि वो वहाँ के जो काम करने वाले होते हैं वो तो हमारे सामने ही प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ से तो वो सीक्रेट लीक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो मसाला होता है, वो मेन लोकेशन से ही बनकर रेडीमेड यहाँ पे आता है। और ये जो लोग होते हैं यहाँ काम करते हैं, ये सिर्फ उस रेडीमेड मसाले को डालकर उसे प्रिपेयर करने का काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पे काम करने वाला कोई भी एम्प्लॉय चाह कर भी सीक्रेट को रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास तो वो सीक्रेट है ही नहीं। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों आप लोगों को तो पता होगा हमारे आसपास जो पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो सब जिंदा होते हैं, अलाइव होते हैं। वो भी हमारी तरह बड़े होते हैं, खाना खाते हैं लाइट के तौर पे और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। उनकी बॉडी में सेल्स भी होते हैं जैसे हम इंसानों में होता है। और दोस्तों हमारे साइंटिस्ट आज भी कंफ्यूज हैं और कई लोग मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं कि क्या प्लांट कॉन्शियस है। दोस्तों जैसे अभी हम लोगों को पता है हम लोग यहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसे कॉन्शियस होना बोलते हैं। सिंपल वर्ड में बोले तो होश में रहना। तो क्या ये प्लांट्स में होता है? तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर डिबेट आज भी चल रहा है और कई साइंटिस्ट मानते भी हैं कि हाँ पेड़ पौधे भी कॉन्शियस होते हैं, बट प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है तो वो पेन को फील नहीं कर पाते होंगे जैसा हम इंसान फील कर पाते हैं। या फिर हो सकता है प्लांट्स के अंदर उनके कुछ ऐसे सिस्टम हो जिससे वो कॉन्शियस होते हो या फिर पेन फील कर पाते हो। दोस्तों मैं भी आज तक ये नहीं समझ पाई हूँ, बट ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आज के टाइम पे जनरली संडे को हॉलीडे होता है, यानी कि छुट्टी होता है, लेकिन कभी ऐसा टाइम था जब संडे को छुट्टी नहीं होती थी। तो वो टाइम है 1843।
आज से कुछ 150-200 साल पहले लगभग सन 1842 में संडे जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। मतलब जैसे अभी हम बोलते हैं कि चलो कल संडे है, छुट्टी रहेगी, सन 1842 में ऐसा कुछ भी नहीं था। संडे को छुट्टी होने की ये जो प्रथा है ये शुरू हुई सन 1843 से। और दोस्तों हमारे इंडिया में, भारत में संडे की छुट्टी सन 1890 से शुरू हुई। फैक्ट नंबर 10। अब मैं आप लोगों को जो फैक्ट बताने वाली हूँ ये फैक्ट आप लोगों को पागल कर देगा। मतलब दोस्तों आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों ये एक सच्ची कहानी है एरोफ्लोट फ्लाइट 6502 की। दोस्तों ये फ्लाइट बाकी फ्लाइट्स जैसे चली, ऊपर हवा में उड़ी, और जब लैंड करने की बारी आई, रनवे में आई, तो पता नहीं इसके पायलट्स को क्या सूझा कि वो जो पायलट्स थे उन दोनों आपस में बेट लगाने लगे। तो उसमें से एक पायलट ने बोला कि वो बिना रनवे को देखे फ्लाइट को लैंड करेगा, तो दूसरे ने बोला हाँ करके दिखा। दोस्तों उसके बाद वो पायलट बिना देखे लैंड करने का ट्राई करने लगा, और उसके बाद क्या हुआ होगा ये तो आप लोग सोच ही सकते हैं। दोस्तों 63 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, और जो पैसेंजर्स जख्मी थे जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था उन लोगों ने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया। और दोस्तों दोनों पायलट्स में, मतलब जिसने बैठ ली थी कि हाँ मैं कर लूँगा, वो बचा, और जिसने कहा था करके दिखा, वो उसकी भी डेथ हो गई। मतलब दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं इतने सारे पैसेंजर्स थे फिर भी दोनों पायलट बचकानी हरकतें कर रहे थे। उसके बाद उस को पायलट से पूछा गया कि क्या हुआ था, तो उसने खुद ही बताया कि हमारे बीच में ऐसी ऐसी बेट लगी थी। और उसके बाद उस पायलट को 15 साल की सज़ा हुई, एंड समहाउ वो 6 साल जेल में गुजारने के बाद उसकी जमानत हो गई। दोस्तों इस फ्लाइट की कहानी बहुत कम ही लोग जानते हैं। फैक्ट नंबर 9। एक बहुत ही रेयर टाइप की व्हेल होती है जिसका वेस्ट मटेरियल बहुत ही महंगा बिकता है और उसे परफ्यूम बनाने में यूज़ किया जाता है। दोस्तों वो जो होते हैं ना 1 लाख के परफ्यूम, 2 लाख के परफ्यूम, बहुत ही हाई एंड के जो परफ्यूम्स होते हैं उसमें इस वेस्ट को यूज़ किया जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें होती है ना, जैसे उसी में से मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। दोस्तों जब भी कभी आप लोग कहीं बाहर होटल या रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते होंगे तो वहाँ खाने से पहले मेन्यू दिया जाता है। मेन्यू में बहुत सारे डिश, दाल तड़का, पनीर वगैरह वगैरह होते हैं, और उनके साइड में उनके प्राइस लिखे होते हैं। आप लोगों ने ध्यान देना कभी ज़्यादातर मेन्यूज़ में प्राइस का जो साइन होता है वो नहीं होता। दोस्तों इसके पीछे साइकोलॉजिकल ट्रिक है, जैसे हम वहाँ प्राइस का सिंबल देखेंगे, जैसे लिखा है प्राइस 500, प्राइस 600, तो उसे देख के ऐसा माइंड में आता है कि इतने पैसे लगने वाले हैं, पैसे खर्च हो जाएंगे। तो इसलिए कई रेस्टोरेंट में ऐसा किया जाता है कि मेन्यू में सिर्फ 500, 600 ऐसा लिखा जाता है, रुपीस का सिंबल नहीं लगाया जाता। फैक्ट नंबर 7। इंसान के नाक में छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं। 5 मिलियन यानी कि 50 लाख रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर्स हमें सूंघने में मदद करते हैं। दोस्तों कुत्तों की नाक बहुत तेज होती है, उनकी जो सूंघने की सेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा और आजमाया होगा, क्योंकि इंसान के नाक में 5 मिलियन रिसेप्टर्स होते हैं और उसके कंपैरिजन में एक कुत्ते के नाक में 200 मिलियन रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब 40 गुना ज़्यादा रिसेप्टर्स। तो आप लोग सोच सकते हैं कि उनके सूंघने की क्षमता कितनी ज़्यादा होती है। फैक्ट नंबर 6। स्वीडन में बच्चों को पढ़ाई के लिए 35,000 रुपये दिया जाता है। इसके बारे में आप बहुत सारे आर्टिकल्स में भी पढ़ सकते हैं। करीब $570 यानी कि 30-35 हज़ार इंडियन करेंसी में हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाई के लिए दिया जाता है। 16 साल से लेके 20 साल की उम्र तक करीब ये चलता है, और हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ही ये पैसे दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। दोस्तों वो चाहते थे कि वो सबसे अलग दिखें, और इसलिए वो अपनी गाड़ी में जो नंबर प्लेट है वो यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि नंबर प्लेट सबकी गाड़ी में कॉमन होता है, तो वो मेरी गाड़ी में ना हो, मैं लोगों से डिफरेंट रहूँ।
और इसके लिए वो करते ये थे कि उनकी जो गाड़ी थी मर्सिडीज SL 55 AMG, वो इसी गाड़ी का सेम मॉडल रिप्लेस कर देते थे। दोस्तों उस टाइम पे ऐसा लॉ था कि जब कोई नई गाड़ी लेता है तो मतलब 6 महीने तक का समय दिया जाता था नंबर प्लेट लगवाने का। तो जैसे उनके 6 महीने पूरे होते थे वो सेम मॉडल रिप्लेस कर देते थे और न्यू गाड़ी लेके आ जाते थे। ऐसा करके उन्हें फिर से 6 महीने का समय मिल जाता था नंबर प्लेट ना लगवाने का। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों सांप अंडे देते हैं, ये बात तो आप लोगों को पता होगी। पर दोस्तों ऐसे बहुत सारे सांप हैं जो अंडे नहीं देते, डायरेक्टली सांप ही देते हैं। क्या है कि इस मामले में सांप 2 तरह के होते हैं, ओविपेरस और विविपेरस। दोस्तों आप लोग इसे साइंस क्लास मत समझिएगा, मैं जनरली बता रही हूँ। दोस्तों जो ओविपेरस होते हैं वो नॉर्मल जैसे अंडे देते हैं, फिर अंडे से सांप निकलते हैं। और रेयर केस में होते हैं विविपेरस। इसमें होता है कि वो अंडे नहीं देते, वो डायरेक्टली सांप निकालते हैं अपने अंदर से। दोस्तों ग्रीन एनाकोंडा विविपेरस का एक बड़ा एग्जाम्पल है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों जैसे हम लोग बोलते हैं ना कैशलेस इकोनॉमी, तो ये जो वर्ड है कैशलेस, ये सबसे पहले किस कंट्री ने स्टार्ट किया? तो दोस्तों क्योंकि हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तो स्वीडन जो कि कैशलेस का आइडिया सबसे पहले लाई थी और उसके बाद धीरे धीरे बाकी कंट्रियों ने कैशलेस ट्रांजैक्शन शुरू किया। दोस्तों स्वीडन एक ऐसा कंट्री है जो सबसे पहले कैशलेस सिस्टम लाया था और वहाँ कैश बहुत कम ही चलता है, वहाँ ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस और सभी चीज़ें कैशलेस ही होती हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जापान में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे बंदर एज अ वेटर काम करते हैं। दोस्तों वहाँ पे इसका बहुत ही क्रेज़ है और वहाँ पे आपको ऐसे मल्टीपल रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे बंदर एज अ वेटर काम करते हैं। और दोस्तों इन सबसे भी अमेजिंग बात ये है कि उनको उनकी सैलरी भी दी जाती है और उनकी सैलरी उन्हें केले के रूप में दी जाती है। दोस्तों उन बंदरों को इस तरीके से ही ट्रेंड किया गया है। एंड फैक्ट नंबर 1, दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बार एक ट्रेन ओवरहीटिंग की वजह से बंद हो गई थी। दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स और न्यूज़ में भी आया था। आप लोग देखिए ऊपर फोटो में कैसे सभी पैसेंजर्स ट्रेन से नीचे उतरकर ट्रेन को धक्का मार रहे हैं। दोस्तों इंजन ठंडा हो गया था और ट्रेन चालू नहीं हो रही थी, इसलिए उन सब लोगों ने मिलकर धक्का दिया और ट्रेन को चालू करने की कोशिश की। और दोस्तों सबसे हैरानी की बात ये है कि ट्रेन स्टार्ट भी हो गई। और दोस्तों ये इंडिया की कोई पहली ऐसी इंसिडेंट थी जहां ऐसा हुआ था। दोस्तों ये इंसिडेंट 2015 में हुआ था। दोस्तों इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है और हमारे इंडिया में तो ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिल ही जाती हैं।